अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम रियल टॉक के साथ मैं आपका होस्ट मोहम्मद इलियास राना हाज़िर खिदमत हूँ। आज मेरे स्टूडियो में मैंने मदऊ किया है अपने कुछ ख़ास मेहमानों को, जिनमें मेरे बड़े ही मोहतरम चौधरी जानजेब साहब मेरे प्रोग्राम में आपको अपना तज़किया पेश करेंगे, और एहसान नाज साहब चूँकि हमारे बड़े सीनियर तज़किया निगार हैं, और मेरे तीसरे मेहमान मेजर रिटायर्ड कमाल ज़मीर गौरी साहब। तो ये मेरे मेहमान आज मेरे स्टूडियो में आपके लिए अपना तज़किया पेश करेंगे ताकि हम वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकें जो आप चाहते हैं। चौधरी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है, मौजूदा सियासत में इमरान खान के जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इस वक्त जो किरदार है वो क्या हो सकता है? इस पे ज़रा हमें इस वक्त चूँकि चहमगोइयाँ हैं, कशमकश चल रही है अवाम में, इस पे ज़रा हमें एलाबोरेट करके बताएं कि क्या हालात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इलियास साहब। इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा आपने जारहाना पहले क्वेश्चन कर दिया है। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो इस वक्त बोलते हुए सारे ही जो है वो परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन एज सच मैं अर्ज़ करूँ, इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा पोलिटिकल सेटअप है उसमें इतनी पोलराइजेशन है, इतनी कशमकश है, इतनी इस वक्त जो है वो 1 to 1 एक दूसरे के साथ लोग मतलब उलझाव इतना ज़्यादा है कि ऐसे लग रहा है कि किसी वक्त भी गिरेबान फाड़ेंगे और तिक्का बोटी कर देंगे एक दूसरे की सियासतदान। और मौजूदा इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो मौजूदा सियासी निज़ाम को है, और इस बात का फहम रखने के बावजूद कि ये मौजूदा जो सियासी निज़ाम है वो बहुत ख़राब होगा, वो बहुत डिस्टर्ब होगा, और डिस्टर्ब हुआ है, मुल्क की मईशत जो है वो कहीं खड़ी नहीं हो पा रही। तो इसके बावजूद ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है वो ये सब कुछ करने पे मजबूर है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में पोलराइजेशन बढ़े, उसकी वजह से रिएक्शन बड़े पैमाने पे अवामी रिएक्शन आए, सियासी रिएक्शन आए, और मुल्क में डिस्टेबलाइजेशन बढ़े, और उस डिस्टेबलाइजेशन जो बढ़ने की वजह से हमें मौका मिल सके कि हम जो है वो इसी खलफशार में अपना जो सियासी सिस्टम है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकें। अब मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका जो किरदार देखें, एक बड़ा लीडर जब डाइस पे खड़े हो के छोटे लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनके ख़िलाफ़ अगर खड़े होकर बात करेगा तो उस पर ज़ाहिरी बात है कि तौहीन अदालत है। डेफिनेटली आप किसी जज को, चाहे जूनियर है सीनियर है, जब आप इतने बड़े लीडर हैं और आप अपनी ज़ुबान को कंट्रोल किए बगैर, बेशक आपके पीछे चाहे पाकिस्तान की पूरी आवाम ही हो, आप अपनी ज़ुबान को कंट्रोल किए बगैर जब उनको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली उस इदारे से मुंसलिक जो हायर बॉडीज़ हैं वो मुतहरक होगी, क्योंकि इदारे की साख बनाना इदारे के जो लोग होते हैं उनका काम होता है। आप देखिए कि जब भी इदारों के अंदर मौजूद छोटे लेवल के रैंक्स को भी, ये छोटे लेवल के जो स्केल्स हैं उनको भी पीछे बैठे हुए बड़े जो है वो जब प्रोटेक्ट करते हैं तो इदारों की किसी ना किसी तरह से साख जो है वो अवामी हल्कों में बहाल रहती है। लेकिन सियासी जो लुचल फंड लुटेरे हैं उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि हम जब अपने एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं तो उससे मजमूई तौर पे जो सियासी निज़ाम है उस पे हरफ आता है, और उसी की वजह से आपको पता है कि 30 साल पाकिस्तान में मार्शल लॉज रहे, और इसी तरह की पोलराइजेशन की वजह से पाकिस्तान का सियासी निज़ाम जो है वो कमज़ोर रहा और आज भी कमज़ोरता है। जी, थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया। नाज़रीन, बात ऐसे है कि मेरे पास और बहुत सारे क्वेश्चन थे चौधरी साहब से करने के लिए, जो इन्होंने जवाब देते देते सवाल भी खड़े कर दिए, मगर चूँकि हमारे पास टाइम कम है तो मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इनसे और मज़ीद एलैबोरेट करके और इनसे सवालात जो है ना और क्लियर करके आपको मैं जवाब दूँगा। मेरा अगला सवाल है एहसान नाज साहब से। एहसान नाज साहब, मेरा सवाल है, बल्कि मेरी आवाम का सवाल है आपसे, वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपको लगता है उनकी कोई डील चल रही है, या पिछले दरवाजे से कोई आना जाना है, या उनके साथ कोई ख़ास अता की जा रही है? ये अवाम तक भी तो कोई बात पहुँचाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इलियास साहब, आपने मुझे मौका दिया। ये जो मुस्लिम लीग काफ और ख़ुसूसी तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं,
وہ ببانگ دول کہتے ہیں کہ ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم افواج پاکستان کا حصہ ہیں، پاکستانی فوج پاکستان کی فوج ہے، پاکستانی فوج پاکستان کے دفاع کے لیے فوج ہے۔ اسی لیے پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے مینار پاکستان پر جلسے عام میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم 10 دفعہ بھی جنرل پرویز مشرف کو اس وردی میں الیکٹ کریں گے، آپ کو یاد ہو۔ جی بالکل بالکل۔ اس کے علاوہ اس وقت جو انہوں نے عمران خان سے بات کی ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ آپ فوج کے متعلق ایسی کوئی بات نہ کریں جس پہ دشمن کو موقع ملے کہ عمران خان فوج کے خلاف ہے۔ عمران خان نے اس بات پر توجہ دیتے ہوئے لاہور کا جلسہ جو کہ پاکستان کے بڑے سے بڑے جلسوں میں شامل ہوتا ہے، اس میں اپنی تقریر میں عمران خان نے نہ تو نیوٹرلز کی بات کی، نہ افواج پاکستان کی بات کی، نہ اسٹیبلشمنٹ کی بات تھی۔ یہ ایک ڈیل کا حصہ تھا جو کہ وہ پروویژنل صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دوسرا، کل چودھری پرویز علی نے یہ کہا ہے کہ فوج اور عمران خان کے تعلقات بہترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ ایک عام آدمی کی بات بڑی خبر ہے ویسے، یہ بالکل بڑی، یہ عام آدمی کی بات نہیں، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب آن دی ریکارڈ بات کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے بنی گالہ میں عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد جو غیر رسمی طور پر چند اپنے دوستوں اور صحافیوں سے بات کی، وہ کسی بھی خبر نامے کا حصہ نہیں، میں اسے بریک کرتا ہوں۔ انہوں نے عمران خان کو یقین دلایا کہ آپ کو کوئی گرفتار نہیں کرے، میری بات ہو چکی ہے۔ اچھا، یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی، یہ میں کہتا ہوں یہ بریکنگ نیوز ہے۔ اب اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ یہ کچھ ہوتی ہیں آنکھوں میں دھول جھونکنا، جو کہ عوام کی آنکھوں میں دھول 70 سال سے جھونکی جا رہی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ جب تک جہاں چودھری صاحب کی پارٹی اقتدار نہیں آتی، یہ دھول جھونکی جاتی رہے گی۔ چلیں جی، اپنا احسان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے، کیا کہتے ہیں کہ ماضی بعض دفعہ وبال جان بھی بن جاتا ہے۔ تو جو صاحب جس بات کو لے کے واویلا کیا جا رہا ہے، اتنا شور شرابہ کیا جا رہا ہے، جو کچے ذہنوں کے بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، 22 کروڑ عوام میں 18 کروڑ عوام کے ہاتھ میں موبائل ہیں، جن میں آپ کی جو ینگ جنریشن ہے وہ آلموسٹ 12 کروڑ بنتی ہے، تو ان کو بھی غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ یہ جو ریہرسل چل رہی ہے اس وقت، جو عمران پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، یا میں صرف عمران خان کی بات نہ کروں، اوورآل، تو یہ ساری باتیں تو پچھلے دوروں میں بھی ہوتی رہی ہیں، یہ جو باتیں کی جاتی ہیں، یہ جو جملے کستے رہے ہیں، یہ پچھلی حکومتیں بھی کرتی رہی ہیں، انہی پہ ہی کیوں فوکس ہو رہا ہے؟ یہ ایک بڑی، ایک لوگوں کے لیے ایک ابھرتا ہوا سوال ہے، اس پہ چھوٹا سا ایک جواب چاہیے آپ کو۔ یہ سوال مجھ سے؟ جی آپ سے۔ بات یہ ہے کہ اب پاکستان میں آپ آصف علی زرداری کو لے لیں، میاں محمد نواز شریف کو لے لیں، محترمہ مریم نواز کو لے لیں، آصف جو کہ وزیر خارجہ ہیں ان کو لے لیں، وزیر دفاع ان کو لے لیں، اپنے سعد رفیق کو لے لیں۔ کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ فوج ہم کوئی وہ چنے نہیں ہیں، ہم لوہے کے چنے ہیں، بالکل انہیں چلانا بڑا مشکل ہے؟ بالکل ایسے ہی۔ اور میاں محمد نواز شریف مدعو العالی جو کہ منی لانڈرنگ کر کے بھاگ کر اس وقت لندن میں تشریف فرما ہے، کیا انہوں نے اپنے باجوہ صاحب کا نام لے کر یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا اور تمہاری باری آنے والی ہے؟ اور دوسرا، ججوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ 5 لوگ، یہ 5 جج میری قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کیا یہ توہین عدالت نہیں؟ بالکل ہے۔ احسان صاحب میں کہیں بھول نہ جاؤں، یہ فکرہ ایک میرے ذہن میں گھوم رہا ہے کہ آپ نے چلے جانا ہے، ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، مجھے یاد نہیں یہ کس نے کہا تھا؟ یہ آصف علی زرداری نے کہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں، ہم نے یہی رہنا ہے۔ اور جب ان کو چانٹا پڑا وہ دبئی بھاگ گئے، 6 مہینے آئے نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی باتوں کو یاد نہیں رکھتے، اور اس وقت
इन्हें इमरान खान याद है। लेकिन मैं यहाँ एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, पाकिस्तान में कोई आइन की पासदारी नहीं है। ये चौधरी जहांगीर साहब जो बात करते हैं ना कि उन्होंने ये किया वो कि, मैं इनकी बिल्कुल इस बात को तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तान में जिसके साथ आवाम है, जिसके पास लोग हैं और वो लोगों की फलाह के लिए काम करता है, उसके लिए ऐसे सात खून माफ़ है। चलें जी, ये आपका मौक़िफ़ था। थैंक यू वेरी मच एहसान नाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। मेरे अगले मेहमान बड़ी बाइज़्ज़त और बड़े बेहतरीन तज्ज़िया अपना पेश करते हैं अपने घर पे, अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में, और आज हमने मदद किया अपने प्रोग्राम में उनको। मैं बड़ा इंस्पायर हूँ इनसे, इनकी गुफ्तगू से। मेरा ज़रूर बिल्कुल डेफिनेटली मेरा वही मतलब है जनाब मेजर रिटायर्ड कमाल ज़मीर खौरी साहब से। अच्छा मेरे साहब, मेरा आपसे एक सवाल है सियासत से हटके है। ये जो कैडेट कॉलेज बनते हैं पाकिस्तान में, क्या इनका कोई कानून है? अगर कानून है, मुझे दूसरा इसमें पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, क्या आपका कोई रिटायर्ड ऑफिसर यूनिफॉर्म पहन के सिविल सोसाइटी में सर्व कर सकता है? ये दो बातें। और तीसरी बात, आप समझते हैं सियासत को लेके ही आप ज़रूर अपना जो तज़िया रखते हैं वो बताइएगा। ये पहले मुझे ज़रा पूछना है आपसे कि इस पे ज़रा थोड़ी रोशनी डालें, ताकि हम हमारा एक बहुत सारा एक परसेंटेज है पाकिस्तान की जो लोग चाहते हैं अपने बच्चों को कैडेट कॉलेजेस में भेजना, और वो जिस दिन बच्चों की तैयारी करते हैं वो अपने दिल दिमाग में सोच लेते हैं मेरा बच्चा कैप्टन बनेगा, मेजर बनेगा, लेफ्टिनेंट बनेगा, और फिर जो उनके साथ वहाँ होता है, जो मामलात किए जाते हैं, कुछ बच्चे मतलब मुख्तलिफ वाक़यात हैं। मेरा किसी एक को मुंसलिक करना नहीं है, मुख्तलिफ वाक़यात, मुख्तलिफ लोगों के एक्सपीरियंस है, और हमारे लिए बहुत सारे वो भी बच्चे हैं माशाल्लाह जो जाके ज़रूर पीएम में पहुंचते हैं, उनको सल्यूट है। तो मैं सब इस पे ज़रा प्लीज़ एक ज़रा मुझे जवाब चाहिए, अवाम का एक सवाल है ये, तो प्लीज़ इस पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि हमारे चंद एक कैडेट कॉलेज हैं, जैसे मिलिट्री कॉलेज चेलम है जी, पटारो है जी, फिर उसके बाद हसन अब्दाल है जी, ये सारे के सारे जो कि हैं कॉलेजेस रन बाय द आर्मी। ओके, बाकी कुछ अब प्राइवेट सेक्टर में जी, लोगों ने खोले हैं, उनमें जी। चंद एक ऐसे कैडेट कॉलेजेस हैं जी, जिनको कि आर्मी ने एनओसी दी। बाकी जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक आर्मी ने एनओसी देनी बंद कर दी, अब वो सिविल से ही उनको परमिशन लेनी होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये है जो कैडेट कॉलेजेस का है, जो सिनेरियो है। जो सिनेरियोस का ये पता है। ठीक है, बाकी ट्रेनिंग नेचुरली जो हमारे रिटायर्ड एनसीओज हैं, जेसीओज हैं, जी, वो ही देते हैं। ठीक है, ठीक है, ओन बाय कुछ हैं कि जो कि आर्मी ऑफिसर्स इसको ओन करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि सिविल सेक्टर के। ठीक है, बट ये है कि चंद एक कॉलेजेस हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में जिनको आर्मी ने एज पर माय नॉलेज वो उनको परमिशन दी। ठीक है। ये है इसका। अच्छा मेरे साहब, ये जो मैं दूसरा मेरा पॉइंट था, जैसे कि आपका कोई रिटायर्ड जूनियर सीनियर ऑफिसर रिटायरमेंट के बाद प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के सिविल सोसाइटी में सर्व कर सकता है कहीं? यूनिफॉर्म पहन के nobody can wear uniform once you retire from the army। ओके, उसके बाद till the time आपको परमिशन नहीं मिलती, आप you are not supposed to। इस पे जीएचक्यू का कोई कानून है कि अगर कोई ऐसा होता है तो उसमें नहीं, कानून है तो ये है ना कि कानून के बगैर तो कोई चीज़ नहीं है आर्मी में। ठीक है, आर्मी के अपने रूल्स। जी, मेरे से एक क्वेश्चन यहाँ मेरी तरफ से भी है, वो चूँकि आवाम सुन रही है और यहाँ से इंफॉर्मेशन डिलीवर होती जी है। बिल्कुल। तो सर ये जो एनसीसी की यूनिफॉर्म है वो भी तो फौजियों की यूनिफॉर्म है, एनसीसी वगैरह NCC का का करते थे, तो उस वक्त भी जो रिटायर्ड आपके जेसीओज हैं वो एनसीसी करवाते होंगे, तो फिर वही नहीं। uniform ये आपको मेरा ख्याल है कि सही पता नहीं, क्योंकि मैं खुद एनसीसी में रहा हूँ, रिजर्व गार्ड में मैं रहा हूँ। ठीक है, उसमें जो ट्रेनिंग देने वाले हैं सारे सर्विंग होते हैं, कोई भी रिटायर्ड नहीं है उसमें। ठीक है, ओके, अब अभी तो वैसे भी खत्म कर खत्म हो ओके, वो क्लियर हो गया। अच्छा मेरे साहब, जीएचक्यू का नाम ये जो जैसे आपने कहा कि ये जो नहीं दे रहे एनओसी किसी प्राइवेट कैडेट कॉलेज को बंद कर दिए हुए हैं, और अगर ये सारा सिनेरियो ऐसा है तो फिर
بھی اگر کوئی GHQ کا نام اپنے کیٹلاگ میں اپنی ویب پہ ڈالتا ہے تو کیا وہ بھی غیر قانونی ہے؟ بالکل وہ غیر قانونی۔ اچھا لے جی ناظرین، بہت شکریہ آپ سارے مہمانوں کا۔ ناظرین میرے پاس ابھی بھی بہت سوال ہیں، جیسے کیڈٹ کالجز کی یہ جو ایک لمبی گفتگو ہے، میں صاحب اور دو صحباب جو ہیں ہمارے ریٹائرڈ جو بریگیڈیئر کرنل ہیں ان کو بھی ہمیں مدعو کریں گے اگلے پروگرام میں، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک بھرپور اور انفارمیشن آپ تک پہنچائیں گے۔ جان زیب چور صاحب آپ کا بہت شکریہ، میجر غوری صاحب آپ کا بہت شکریہ، احسان ناز صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ میرے پروگرام میں یہ سارے لوگ اپنا موقف بیان کر رہے تھے، میرا کام ہے ایز اینکر ان لوگوں سے سوال، آپ کے سوال پوچھ کے آپ تک جواب پہنچانا، اور آپ لوگ ہمیں تھرو کمنٹ اس پہ بیک اپ ضرور دیا کریں تاکہ اگلے ہمارا پروگرام اور ریفائن ہو سکے۔ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے، میرے مہمانوں کے تک تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔